बच्चों, पाठ 3 रसखान के पिछले वीडियो में हमने कवि परिचय और पाठ परिचय पढ़ा और समझा। इस वीडियो में हम रसखान के लिखे हुए सवैये हैं, उनमें से 4 सवैये पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला सवैया है, जो इसमें रसखान है वह कह रहे हैं कि मैं अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित करना चाहता हूँ और कृष्ण भक्ति में ही रमाना चाहता हूँ। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। मानुष का अर्थ है मनुष्य, हो का अर्थ है अगर हुआ तो, बसो मतलब रहना चाहता है, और गवारन मतलब जो ग्वाल है, गांव के जो गाय चराते हैं उन्हें कहते हैं ग्वाल। तो रसखान है वह ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे ईश्वर, यदि आप मुझे अगले जन्म में मनुष्य के रूप में भेजें तो मेरी यही इच्छा है कि हे ईश्वर, यदि मैं मनुष्य बनूं तो मैं ब्रज के जो गोकुल गांव है उसी में ही मेरा निवास स्थान हो और मैं जो गांव के ग्वाले हैं उनके साथ रहूं, गांव में जो गायें चराते हैं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। जो पशु हो तो, पशु का अर्थ होता है पशु, जानवर। बस का अर्थ होता है वश। चरो का अर्थ है चरना। नित का अर्थ है प्रतिदिन। धेनु का अर्थ है गाय। तो यहाँ पे कवि कह रहे हैं, हे ईश्वर, यदि आप मुझे पशु बनाएंगे तो मेरा इस पे कोई वश नहीं है, फिर भी यदि आप मुझे पशु बनाते हैं तो मुझे नंद की जो गायें हैं उनमें से ही एक गाय बनाना, जिनसे कि मैं उनके बीच में रहूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो छत्री हरि छत्र पुरंदर धारण। और पाहन का अर्थ होता है पत्थर, गिरी का अर्थ है पहाड़, कियो का अर्थ है करना, हरि छत्र मतलब हरि की छाया, और पुरंदर यहाँ पे कहा गया है इंद्र को। धारण का अर्थ है धारण करना। और कवि कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, यदि आप मुझे पत्थर के रूप में दोबारा से जन्म दे तो मैं उसी पहाड़ का एक टुकड़ा बनना चाहता हूँ जिस पहाड़ को आपने अपने चिट्टी उंगली पर उठा लिया था इंद्र के जो कोप से गांव वालों को बचाने के लिए। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। और खग का अर्थ होता है पक्षी, बसेरो का अर्थ है निवास स्थान, कालिंदी यमुना नदी को कहा गया है, कूल का अर्थ है किनारा, कदम्ब का जो पेड़ होता है उसके लिए कहा गया है, डारन का अर्थ है डाली। और कवि कह रहे हैं, यदि मुझे आप पक्षी बनाते हैं तो मैं यही चाहता हूँ मेरा निवास स्थान जो यमुना नदी है उसके किनारे पर कदम के जो वृक्ष है उनकी डाली पर ही मैं निवास करूँ, क्योंकि आप भी गोपियों के साथ वहीं रहते थे। तो ये जो चारों सवैये हैं इनकी पंक्तियाँ हैं, इसमें कवि कहना चाह रहे हैं, हे ईश्वर, यदि आप मुझे मनुष्य योनि में जन्म दिलवाते हैं तो मेरी इच्छा है मैं ब्रज में जो गोकुल गांव है उनके ग्वालों के साथ में रहूं। यदि आप मुझे जानवर बनाते हैं तो मैं चाहता हूँ मैं नंद की जो गायें हैं उनके बीच में रहूँ। और यदि मुझे आप पत्थर बनाना चाहते हैं तो मैं वही पत्थर बनना चाहता हूँ, जिस पर्वत को आपने उठाया था उसी का एक टुकड़ा बनना चाहता हूँ, जिस पर्वत को उठाकर आपने इंद्र का जो घमंड है वह दूर किया था और गाँव वालों की उससे रक्षा की थी। और यदि आप मुझे पक्षी बनाना चाहते हैं तो मैं उसी गंगा नदी के किनारे कदम के पेड़ों पर निवास करना चाहता हूँ और हर रूप में मैं आप ही के साथ रहना चाहता हूँ।
आगे है सवैया है दूसरा। या लकुटी अरु कामरिया पर राजत तिहुपुर को तजी डारो। लकुटी का अर्थ है लकड़ी, कामरिया का अर्थ है कंबल, अरु का अर्थ है और, या का अर्थ है यह, राज का अर्थ है राज्य, तिहु का अर्थ है तीनों, पुर का अर्थ है लोक, तजी का अर्थ है त्यागना। तो यहाँ पे जो कवि रसखान हैं वह कह रहे हैं कृष्ण से, हे कृष्ण, आपको पाने के लिए, मतलब कि आपका साथ पाने के लिए मैं आपकी वस्तुओं का साथ पाने के लिए सब कुछ छोड़ सकता हूँ। कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, या लकुटी अरु कामरिया पर, हे प्रभु यह जो आपकी लकड़ी है और आपका जो कंबल है, राज तिहुपुर तो तजी डारो, इन के लिए मैं तीनों जो लोक है उनको भी त्याग सकता हूँ। तीनों लोक मतलब भूलोक, स्वर्ग लोक और पाताल लोक। आठहु सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। और आठों जो सिद्धियाँ हैं, नवो निधियाँ हैं, इनको भी मैं नंद की गाय चराने के लिए त्याग सकता हूँ, छोड़ सकता हूँ, भूल सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखें सो, आँखें का अर्थ है आँखों से। रसखान कह रहे हैं कि हे प्रभु, इन आँखों से व्रज के वन बाग तड़ांग निहारो। रसखान कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं अपनी इन आँखों से व्रज के वन और बाग को निहारना चाहता हूँ, जहाँ पर आपने वक्त बिताया है। कोटिक एक कल धोत के धाम, करिल के कुंज ऊपर बारो। और कोटिक का अर्थ होता है करोड़ों, कलधोत का अर्थ है सोने चांदी के, धाम का अर्थ है महल, करील का अर्थ है करील के कुंज का अर्थ है जो कांटेदार झाड़ियाँ होती है उसे कहा गया है। तो कवि कह रहे हैं, हे प्रभु, आपकी इन सब चीज़ों को पाने के लिए मैं सब कुछ न्यौछावर कर सकता हूँ, और जो करोड़ों के सोने चांदी के महल है वह भी मैं छोड़ सकता हूँ, और जो करील का कुंज है वहाँ पर मैं निवास करना चाहता हूँ, जहाँ पर आप गोपियों के साथ आपने वक्त बिताया था। तो दूसरे सवैये में जो कवि वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आपकी लकड़ी और कंबल के लिए मैं तीनों लोक वार सकता हूँ, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक। और आठों सिद्धि नवों निधि वो भी छोड़ सकता हूँ। जो नंद की गाय हैं उनको चराने के लिए जो सुख मिलेगा उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। और मैं अपनी आंखों से व्रज के वन और बाग को निहारना चाहता हूँ, और मैं जो करोड़ों के सोने चांदी के महल है वह भी मैं छोड़ सकता हूँ, और मैं करेल के कुंजों में ही रहना चाहता हूँ जहाँ पर आपने गोपियों के साथ समय बिताया था। तो बच्चों, इस वीडियो में हम ये दोनों सवैये पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के सवैये पढ़ेंगे।